सुखदेव जी, गोगा मेडी के भाई श्रवण सिंह जी हमारे साथ हैं। श्रवण सिंह जी, क्या डिसीजन हुआ है या किस तरह से कल प्रोग्राम होगा? देखो, पहली बात तो हम इस दुख की घड़ी में हैं आज, लेकिन समाज साथ खड़ा है तो बहुत अच्छा लग रहा है करके। और जो घटना हो गई है वो तो हमारे न केवल हमारे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए एक आहत देने वाली घटना है। समाज के सभी लोगों ने एक कमेटी बनाई है, कमेटी निर्णय करेगी और निर्णय के आधार पर फैसला लिया जाएगा सर। क्या मतलब और कोई आपकी कोई परिवार ने कोई कमेटी से बात की है कि किस तरह की मांगें रखी जाएगी और क्या मतलब सरकार से चाहिए? कुछ मांगों के बारे में बताया गया है, जैसे कि पहली बात तो सुखदेव सिंह जी की सुरक्षा का शुरू से ही चल रहा था, 2013 से चल रहा था। उसके बारे में कई तरह की धमकियां भी मिल रही थी। सभी से उन्होंने मतलब बड़े बड़े अधिकारियों से, प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी करके साहब। तो उस मामले की सबसे बड़ी जांच जो एक न्यायिक अधिकारी से हो करके, जिसको हाई कोर्ट का जो वर्तमान जज है उससे करवाई जाए, ये सोचे प्रमुखता से मांग रखी है साहब। क्योंकि व्यक्ति चला गया, लेकिन उन लोगों को भी दोषी पक्का ठहराया जाना चाहिए जो लोग के कारण आज हमने अपना भाई और समाज ने अपना एक साथी खोया है करके साहब। दूसरी बात, जो उनका परिवार है, परिवार के लिए समाज एक विचार करेगा, क्या करेगा उसका आधार पर फैसला होगा। और हम चाहते हैं कि ना केवल ये गिरफ्तार हो, लेकिन किन के पीछे किन के हाथ है साहब, उनको सब समाज के सामने लाया जाए और निर्णय समाज के द्वारा किया जाए साहब। तो पीछे आप भाई हैं तो सुखदेव जी ने कोई आपको क्लू दिया कि उनको किन से खतरा है? साहब, सुखदेव सिंह जी ने मतलब काफ़ी बात जब बैठे रहते थे। पहली बात तो वो अपना समय 80% समाज के साथ और 20% परिवार के साथ हमारे साथ दिया करते थे करके। आज उनकी दोनों छोटी छोटी बच्ची हैं, फिर भी कहा करते थे भाई, मतलब एक डायलॉग उनका फेमस हुआ करता, श्रवण की दिन गोली लाग जाएगी लेकिन भाई नाम कर जाओ करके। तो साहब आज वो मतलब वो बात हो गई करके साहब आगे करके। और फिर जो कुछ नाम है उनके साथी जो यहाँ पर साथ भाई साहब के साथ रहते हैं करके, उनके द्वारा पूछे जाएंगे और वो नाम भी नामजद करा के बताए जाएंगे साहब। परिवार को कोई ये है कि भाई ये सरकार की मिलीभगत है या मतलब कोई दूसरी गैंग्स उनके पीछे थी? क्या मतलब परिवार को कोई शक है किसी पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आप। सरकार की तो कोताही है ही, प्रशासन के साथ सरकार की कोताही तो बहुत बड़ी है करके मानेंगे हम करके। इसके अलावा जिस व्यक्ति के सामने आदमी खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखते थे और उसको गोली मार के चले गए साहब, तो ये कुछ न कुछ तो कोई ऐसी हरकत है। और वो उसको पुलिस क्या करती है उसके बाद उसका निर्णय लिया जाएगा साहब। श्रवण सिंह जी, मीडिया के गलियारों में चर्चा है कि भाई उनके पास में कोई ऐसे सबूत थे जिनसे जो वर्तमान में सरकार है इसके कई नेता फंस सकते थे। तो क्या ये इस तरह की बातें उन्होंने कभी आप लोगों से शेयर की या सिर्फ ये मीडिया में चर्चा ही है? देखो साहब, सुखदेव सिंह जी एक इस वाली लाइफ को अलग रखते थे। मतलब हमारे साथ कुछ खास लोग हैं, उनके साथ ही भले ही शेयर करते थे। अगर ऐसा कुछ रहा भी होगा तो उनके साथ ही, उनको पक्का इस बारे में पता होगा सर। परिवार को नहीं? परिवार को नहीं सर। तो आप उनके सुखदेव जी के भाई थे जिन्होंने सारी चीज़ें बताई है, और हम और भी यहाँ की जो पल पल की जो रिपोर्ट्स हैं वो अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। सुबह ये भवानी सिंह कालवी भी यहाँ पहुँचे हैं। भवानी सिंह जी, क्या रात को इतना मुद्दा हो गया था और आप सुबह पहुँचे हैं? सबसे पहले तो इसके बारे में। मैं सब काले ऑलरेडी परसों गुजरात निकल गया था। गुजरात तो मुझे वापस उदयपुर आके, उदयपुर से फिर ओवरनाइट ट्रेन से फिर यहाँ पहुँचा। क्या मतलब क्या रणनीति आगे की? अब रणनीति आप लोगों ने ऑलरेडी कल शाम से आप लोग सब सुन रहे हैं, और पूरे समाज ने यहाँ पे विराजमान सब अलग अलग जगह से, स्टेट से लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं। सब ने सोशल मीडिया के ऊपर में भी पूरा MP, गुजरात, हरियाणा सब जगह सब लोगों ने अनाउंसमेंट किया है कि जब तक अपन को इस चीज़ के अंदर जस्टिस नहीं मिलेगा तो सब लोग मजबूती से कायम रहेंगे। और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सुखदेव जी आपके पिताजी के भी काफ़ी नज़दीक रहे और आपसे भी काफ़ी उनकी नज़दीकियाँ रही, तो उन्होंने कभी आपसे कोई ऐसा जिक्र किया किसी थ्रेट वगैरह का? नहीं सर, मेरे इसके रिलेटेड कोई चीज़ की बात नहीं हुई भी। और आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे अपनी इस हत्याकांड पे? अब सब अपन यहाँ पे सिर्फ एक सुखदेव जी की बात नहीं करेंगे भाई वो साहब से जुड़े हुए थे। मैं बोलता हूँ कि ये एक इंसानियत के ऊपर, एक ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस तरीके से ये वारदात, इस इंसिडेंट को नतीजा दिया गया है। और आप किसी के घर के अंदर जाके और जिस हिसाब से अपन वहाँ बैठे हैं और फिर आप गन निकाल के और जिस मैं कह रहा हूँ बेरहमी से आप किसी का ख़त्म कर सकते हैं और जिसके ऊपर आप गोलियां चला सकते हैं, तो अपन उन आदमी की मानसिकता के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो डर जो पिछले
कहूँगा कि भाई राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन का कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से जो डर ख़त्म हो गया है, तो जब तक सिस्टम इन ऑर्डर नहीं रहा है और नहीं रहा है तो उसी का आज अंजाम शायद अपन सबको भुगतना पड़ रहा है। और उसके अंदर आगे मैं सबसे आज आपके वीडियो के थ्रू यही अपील करता हूं कि पूरे 36 कौम सब लोग यहाँ पे पधारें और पूरे अलग अलग नेता अलग अलग पार्टियों के इसके अंदर राजनीति से ऊपर उठ के अपन को एक ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिस चीज़ को अपन को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज़ ये वारदात कल किसी के भी साथ हो सकती है। और सुखदेव जी अब किसी के सन थे, किसी के बेटे थे, किसी के हस्बैंड थे और किसी के भाई थे, लेकिन अपन सब यहाँ जो समाज के लोग बैठे हुए हैं उन सब के अपने भाई थे और उनके साथ ये चीज़ हुआ है तो कल ये कोई भी भाई, किसी भी बहन, किसी भी माँ बाप के साथ में ये चीज़ हो सकती है। तो इसके अंदर मैं सबसे वापस यही एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि सब जने यहाँ पधारें। तो भवानी सिंह जी थे और यहाँ पर अब सुबह से ही नेताओं का आना जमावड़ा होना शुरू हो गया है। रात भर से लोग यहाँ पे जमे हुए थे और अब देखते हैं, अभी भवानी सिंह जी हैं, प्रताप सिंह जी कालवी साथ बैठे हैं, दलपत सिंह जी हैं, राजेंद्र सिंह जी नरूका भी यहाँ पर हैं और बहुत से जो लोग हैं, नरेंद्र सिंह जी आमली भी यहाँ रात से ही जमे हुए हैं। तो और बहुत से नेता अब सुबह से आने शुरू हो गए हैं और रात को ही संघर्ष समिति ने आज राजस्थान बंद का आह्वान किया है। अब देखते हैं कि दिन के अंदर किस तरह का माहौल रहता है, या प्रशासन संवेदनशील रहता है या नहीं रहता। धन्यवाद। सिंपल और सीधी सी मांग है कि जिसने ये षड्यंत्र किया है, जिसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। और अब श्रद्धांजलि कैसे देनी कैसे नहीं देनी ये बहुत दूर की बात है। सिंपल और सीधी सी मांग है कि जिसने ये षड्यंत्र किया है, जिसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। और अब श्रद्धांजलि कैसे देनी कैसे नहीं देनी ये बहुत दूर की बात है, मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता। अपना तो केवल और केवल इतना निवेदन है कि आप लोग सुबह सभी 8 बजे अधिक से अधिक संख्या में पधार जाएं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कल बंद का आह्वान करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और विरोध दर्ज कराने के अलावा अपने पास अभी फिलहाल है कुछ नहीं। और आगे क्या निर्णय लेना है वो हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो बैठ के बात करेंगे, उसके बाद में एक पेन दे तो क्या पेन है आपके पास एक पेन